भूगोल का अर्थ इसको जानेंगे तो भूगोल शब्द आंग्ल भाषा के जियोग्राफी का पर्याय है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के जी और ग्राफो शब्दों के संयोग से मिलकर के बना है। इस प्रकार भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। हेटनर ने लिखा है कि वास्तविकता त्रिविमीय विन्यास है, जिसे पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें 3 दृष्टि बिंदु से निरीक्षण करना चाहिए। इनमें से किसी भी एक बिंदु वाला निरीक्षण एक पक्षीय ही होगा और वह संपूर्ण को प्रदर्शित नहीं करेगा। एक बिंदु से हम सदृश्य वस्तुओं के संबंध देखते हैं, दूसरे से काल के संदर्भ में उसके विकास का और उस तीसरे से क्षेत्र के संदर्भ में उनके क्रम और वर्गीकरण का निरीक्षण करते हैं। इस प्रकार से प्रथम वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत विज्ञान, द्वितीय वर्ग में ऐतिहासिक विज्ञान और तृतीय वर्ग में क्षेत्रीय या स्थानीय संबंध विज्ञान आते हैं। वर्गीकृत विज्ञान पदार्थ या तत्वों की व्याख्या करते हैं, अतः इन्हें पदार्थ विज्ञान भी कहा जाता है। पदार्थ विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्यों, क्या और कैसे है। ऐतिहासिक विज्ञानों का केंद्र बिंदु कब है और क्षेत्रीय विज्ञानों का केंद्र बिंदु कहाँ है। तो यहाँ जो है हम जो भूगोल है उसका अध्ययन 3 केंद्र बिंदुओं से करते हैं, कब, कहाँ और क्यों। इस प्रकार से भूगोल के अंतर्गत 3 प्रकार के क्षेत्र जो है शामिल किए जाते हैं। पहला जो क्षेत्र है वो है पृथ्वी की ऊपरी सतह तथा उसके नीचे की पतली भूपर्पटी, जिसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है इसका भूतल के ऊपर स्थित निचला वायुमंडल, और जो तीसरा इसका क्षेत्र है वह है पृथ्वी पर स्थित जलीय भाग। तो इन 3 क्षेत्रों का जो है हम इसमें अध्ययन करते हैं। इन तीनों क्षेत्रों को क्रमशः स्थलमंडल लिथोस्फेयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर और जलमंडल हाइड्रोस्फेयर के नाम से जानते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग कुछ भूगोल की परिभाषाओं के बारे में। तो डिफिनीशन ऑफ ज्योग्राफी, इसमें जो है कई विद्वानों के द्वारा कई प्रकार के जो है परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे भूगोल पृथ्वी का दर्पण है, जियोग्राफी इज़ द मिरर ऑफ द अर्थ। भूगोल पृथ्वी का दर्पण है, जियोग्राफी इज़ मिरर ऑफ द अर्थ। ये जो है पीटर हैगेट के द्वारा कहा गया था 1990 में। इन्होंने लिखा है कि इतिहासकार दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए और भौतिकविद आगे देखने के लिए करता है। तो भूगोलवेत्ता के लिए दर्पण का उपयोग क्षेत्र के विभिन्न आयामों को देखने के लिए है। भूगोल की और भी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। जैसे पहला है जर्मन भूगोलवेत्ता और आधुनिक भूगोल के संस्थापक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा। जर्मन भूगोलवेत्ता हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और आधुनिक भूगोल के संस्थापक भी इनको कहा जाता है। तो इनके द्वारा जो है एक परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा है कि भूगोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है। भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है। दूसरी परिभाषा है आधुनिक भूगोल के दूसरे संस्थापक और प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर के अनुसार भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है, जो मानव का निवास गृह है। जो है कार्ल रिटर के अनुसार भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है, जो मानव का गृह निवास है। तीसरी जो परिभाषा है जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड हेटनर के द्वारा, इन्होंने भूगोल को इस प्रकार से परिभाषित किया है
कि भूगोल एक भूविस्तारीय विज्ञान है जिसका उद्देश्य पृथ्वी के तल पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन कराना होता है। भूगोल एक भूविस्तारित विज्ञान है जिसका उद्देश्य पृथ्वी के तल पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन कराता है। अगले भूगोलवेता हैं जर्मन भूगोलवेता रिचथोफेन। इनके अनुसार भूतल के विभिन्न क्षेत्रों और उनकी संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन ही भूगोल है। भूतल के विभिन्न क्षेत्रों और उनकी संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन ही क्या है? भूगोल है। अगले भूगोलवेता हैं अमेरिकी भूगोलवेता बैरोज, H बैरोज। इन्होंने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी बताया और भूगोल को इस प्रकार से परिभाषित किया कि भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। इनकी परिभाषा क्या है? भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। अगले भूगोलवेता हैं अमेरिकी भूगोलवेता रिचर्ड हॉटसॉर्न। इनकी परिभाषा जो है सर्वाधिक मान्य है। उनके अनुसार यह बताया गया कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ, क्रमबद्ध तथा तर्क संगत वर्णन और व्याख्या से संबंधित है। अगले भूगोलवेता हैं अमेरिकी भूगोलवेता ब्रोएक के द्वारा यह बताया गया कि भूगोल मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी की विभिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान है। भूगोल मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी के विभिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान है। अगले भूगोलवेता हैं अमेरिकी भूगोलवेता एकरमैन ने इनके शब्दों में इस प्रकार से परिभाषित किया गया कि भूगोल पृथ्वी के तल पर संपूर्ण मानवता और उसके प्राकृतिक पर्यावरण को समाहित करते हुए विस्तृत अन्योन्य क्रिया प्रणाली का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगले भूगोलवेता हैं अमेरिकी भूगोलवेता फिंच और ट्रिवार्था के अनुसार जो परिभाषा है वह है कि भूगोल भूतल का विज्ञान है। भूगोल भूतल का विज्ञान है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के तल पर वस्तुओं के वितरण, प्रतिरूप तथा प्रादेशिक साहचर्यों का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या सम्मिलित होता है। भूगोल भूतल का विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के तल वस्तुओं, वितरण, प्रतिरूप, प्रादेशिक साहचर्य, क्रमबद्ध वर्णन और उनकी व्याख्या सम्मिलित होती हैं। अगले भूगोलवेता हैं सोवियत भूगोलवेता जोरासिमोव। इनके अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो भूतल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक तथा मानवीय तथ्यों की पारस्परिक अंतरक्रियाओं द्वारा निर्मित समाकल प्रदेशों की व्याख्या करता है। ये जो है इनके द्वारा परिभाषित किया गया था। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो भूगोल है इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जो भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूतल पर तथ्यों के स्थानिक वितरण, पारस्परिक संबंधों तथा उनके साथ मानवीय अंतःक्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह मूलतः तथ्यों के क्षेत्रीय वितरण और स्थानिक विभिन्नता के अध्ययन से संबंधित होता है। भूगोल का विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अगर हम चर्चा करें तो भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो जो है कई प्रकार से है। जैसे पहला जो है भौतिक घटनाओं का अध्ययन, जो पृथ्वी है इस पे जितने भी फिजिकल जो है फेनोमेना होती है उसका अध्ययन, जैसे स्थल मंडल, लिथोस्फीयर पे जो है बहुत सारी भौतिक घटनाएं होती हैं जिसके अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भू संतुलन, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भू संतुलन। उसके अलावा भूतल पर परिवर्तन लाने वाले आंतरिक और बाह्य बल, भूतल पर
परिवर्तन लाने वाले कुछ आंतरिक और बाह्य बल हैं। शैलें, तीसरी जो है बात करें तो शैल, मिट्टी और खनिज। अगला स्थल रूप में आप देख सकते हैं पर्वत, पठार, मैदान, ये सब तंत्र, इनके जो तंत्र हैं ये सब आते हैं। दूसरा जो है बात करें तो जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में बहुत सारी भौतिक घटनाएं होती हैं, जैसा महासागरीय नितल की बनावट, उसके जो उच्चावच हैं, उच्चावच के आधार पर महासागरीय नितल का बनावट, महासागरीय निक्षेप और महासागर में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियाँ। इसके अलावा महासागरीय तापमान और महासागर की लवणता, महासागरीय तापमान और महासागर की जो है लवणता, महासागरीय जल की गतियाँ जिसमें लहरें, ज्वार भाटा और उसकी धाराएं शामिल हैं। तीसरी जो है बात करें तो वायुमंडल, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंतर्गत भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे वायुमंडल का गठन, सूर्यातप एवं तापमान का वितरण, वायुदाब, हवाएं और वायु राशियाँ, इसके अलावा आर्द्रता, वर्षा, जलवायु प्रदेश आदि, ये सब जो है शामिल होते हैं। अब जो है जैविक घटनाओं का अध्ययन, वो तो भौतिक था, अब जैविक घटनाओं के अध्ययन, स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल फिनोमेना। जैविक घटनाओं के अध्ययन के आधार पर बात करें तो पहला आप कह सकते हैं पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा पादप जगत, पादप जगत के अलावा प्राणी जगत, प्राणी जगत के बाद बायोम, इसके बाद जो मानवीय घटनाएं हैं इनका भी अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। मानवीय घटनाओं का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन फेनोमेना, मानवीय घटनाओं के द्वारा भी बहुत सारी जो है प्रभावित होती हैं स्थल। तो मनुष्य और पर्यावरण का जो अंतर संबंध है इसको मानव पारिस्थितिकी भी कहते हैं, इसका भी जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा जनसंख्या, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का प्रवास, जनसंख्या का संगठन, जनसंख्या का संसाधन संबंध, जनसंख्या नीति, इन सारी चीज़ों का भी जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा मानव अधिवास, जिसमें ग्रामीण तथा नगरीय अधिवास की उत्पत्ति, विकास, उसके प्रकार, प्रतिरूप, आकारिकी और समस्याएं, उसके अलावा नियोजन, उसके क्या नियोजन हैं। इसके बाद जो है मानव व्यवसाय और उसकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन, जैसे आखेटक, उद्योग, मत्या जो है ये जो आखेट होता है, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, खनन हो गया, विनिर्माण उद्योग हो गया, परिवहन है, व्यापार है, वाणिज्यिक सेवाएं हैं, इन सारी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। समाज और संस्कृति, मानव का विकास, मानव प्रजाति, जनजाति, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक परिमंडल और जो है उसके प्रदेश। इसके अलावा राजनीतिक संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। राजनीतिक संबंध में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक पर्यावरण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो इन सारी चीज़ों का जो है इसके अंतर्गत अध्ययन